बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट प्रश्न में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम समानुपात के प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं जो कि एग्जाम्पल से अधिकतर पूछा जाता है। तो ये बड़े प्रश्न के रूप में आता है और ये जो है प्रश्नावली का एक प्रश्न है। प्रश्नावली 3 का पहला प्रश्न है यहाँ पर। तो दोनों को बिल्कुल धैर्य के साथ देखिए, आराम से बिल्कुल कम समय में बनेगा। तो चलिए देखते हैं, बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न जो है बड़ा प्रश्न है, 5 नंबर के प्रश्न में इसको पूछा जाता है। तो देखिए कैसे है, इसको सिद्ध करेंगे। a अनुपात b समानुपात c अनुपात d हो तो सिद्ध कीजिए कि a का वर्ग ऋण c का वर्ग बटे b वर्ग ऋण c का वर्ग d का वर्ग बराबर ac बटे bd। ये आपको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए इस तरह से लिख लीजिए, हम जानते हैं कि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d होता है। ठीक, तब यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, a बटे b बराबर c बटे d। ये मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में बता दिया था। तो हम इसको क्या मानेंगे, इसको एक नियत राशि k के बराबर मानेंगे। ठीक है, k के बराबर मान लिए। तो हमें यहां पर क्या मिल जाता है, a इज इक्वल टू b के, है ना। a का जो वैल्यू है वो b के साथ मल्टीप्लाई हुआ है और c का जो वैल्यू है, ये c का जो वैल्यू है वो d के साथ और k का गुना हो जाएगा, तो d के। तो a बराबर b के और d बराबर c के। अब इन दोनों के वैल्यू को हम यहाँ पर इस सूत्र में रखेंगे। तो हम किसी एक साइड को ले लेते हैं, लेफ्ट साइड को ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड को हम ले रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ये क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, जहां पर a है वहां पर हम b के लिखेंगे और जहां पर c है वहां पर d के लिखेंगे। ठीक है, तो वैल्यू को रख देंगे। चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं a और c का मान रखने पर। ठीक, तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a यानी कि b के का स्क्वायर माइनस c का मान क्या है, d के का, ये होल स्क्वायर आएगा, होल स्क्वायर और नीचे में अपॉन b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, इतना है। अब यहां पर देखिए इन दोनों में क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस, इसको तोड़ेंगे, कोष्टक को हटा देंगे तो d स्क्वायर माइनस इंटू के स्क्वायर बटे b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये होगा। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ के रूप में क्या मिल रहा है आपको, k स्क्वायर और k स्क्वायर मिल रहा है। तो k स्क्वायर उभयनिष्ठ है तो उसको आप बाहर निकाल दीजिए, k स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचा, b स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहाँ पर सब में मैं भूल गया था, यहाँ पर सब में d स्क्वायर है ना, यहाँ से शुरू से ही है d स्क्वायर, यहाँ पर भी d स्क्वायर है और यहाँ पर भी d स्क्वायर होगा। और नीचे में क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आया, k स्क्वायर। फर्स्ट साइड को हमने हल किया तो क्या आया, k स्क्वायर। इसको आप मानिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए दूसरे साइड को ले रहे हैं हम, इस साइड को। तो इस तरह से ले लीजिए आप राइट हैंड साइड। राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, ac अपॉन bd। यहाँ पर भी आप a और c के वैल्यू को रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए a के जगह क्या लिखेंगे आप, b के, ठीक है, इनटू दोनों के बीच में गुना है ना, c का वैल्यू क्या रखेंगे, d के, और यहाँ पर नीचे में क्या है, b इंटू d। ठीक, तो यहाँ पर फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, k और k को कॉमन निकालेंगे, b इंटू d बचा यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर नीचे में क्या बचा, b इंटू d। तो b और d और b और d दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आपको, अच्छा सॉरी, k और k का मल्टीप्लाई है, मैं भूल गया था, सॉरी। k और k का जो मल्टीप्लाई है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा bd और bd कैंसिल और हमें क्या मिला, k स्क्वायर। क्योंकि हमें यहाँ पर k स्क्वायर मिला है तो इसके मान के बराबर ये भी आएगा, क्योंकि ये समानुपात का क्वेश्चन है। दोनों तरफ की वैल्यू अगर सेम है तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
इस तरह से सिद्ध हुआ, ठीक है, कि ये दोनों जो है बराबर हैं। तो चलिए अब देखते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, यानी कि प्रश्नावली 3 का पहला प्रश्न है। प्रश्न पर चलते हैं। 29 पुस्तकों का मूल्य 783 रुपए है, ठीक है। 29 पुस्तकों का मूल्य 783 रुपए है, तो 2214 रुपए में, यानी कि 2214 में कितनी पुस्तकें आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए इसको कैसे बनेगा। ये बनेगा इस तरह से, देखिए आप इस तरह से जमा लीजिए पुस्तक और यहाँ पर मूल्य। यहाँ पर जैसे लिखा है ना 29 पुस्तक का मूल्य इतना है, तो हमने पुस्तक लिख लिया, यानी कि 29 पुस्तक का मूल्य कितना है 783, ठीक। उसी तरह से फिर से पुस्तक और मूल्य लिख देते हैं, और इधर क्या लिखेंगे, मूल्य लिखेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया तो इतने रुपए में 2214 रुपए में, यानी कि यहाँ पर आएगा 2214 रुपए में कितनी पुस्तकें मिलेंगी। तो हम क्या मानेंगे, माना x पुस्तकें मिलेंगी, या जो भी आप मान सकते हैं x y z या p q r जो भी। 29 रुपए में इतना 29 पुस्तकें जो है 783 में मिलता है, तो 2214 में x पुस्तकें मिलती है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आप रख दीजिए ये अनुपात, यहाँ पर समानुपात। तो हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 29 अनुपात 783 इज इक्वल टू x अपॉन क्या हो जाएगा 2214, इस तरह से होगा। तो हम जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 29 गुना 2214 इज इक्वल टू x इंटू 783। ये हो गया, x की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा 29 गुना 2214 ये वाला, और ये जो है हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा 783 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको हल करते हैं, तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 82, अर्थात x का जो वैल्यू है वो हमें क्या मिला 82 हो जाएगा, अर्थात 2214 में हमें 82 पुस्तकें मिलेंगी। आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।